वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना चाहते हैं, और वो असल में वही पूरे ग्लोब के लिए एक वर्ल्ड ऑर्डर हो, उसके लिए मेहनत हो रही है। इसलिए पुराना वर्ल्ड ऑर्डर तोड़ा जा रहा है। ये जो कुछ मशरिक वुस्ता में हो रहा है, जो कुछ इंडो पाक में हो रहा है, जो कुछ जो है ना इर्द गिर्द बाकी जो दुनिया में हो रहा है, ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर तोड़ के एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए हो रहा है। उसका मरकज कौन सा होगा, ये एक अलग बात है। देखिए, एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, उसका मरकज बर्तानिया था। 1945 में जो दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर बना, उसका मरकज फिर अमेरिका बना। अब अगर तीसरे वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ वो जा रहे हैं, उसका मरकज कोई और हो सकता है, जरूरी नहीं कि अमेरिका हो। और वो आपको आजकल इमर्जिंग सुपर पावर के नाम से जो कुछ आप सुन रहे हैं, तो गोया वो अब मरकज उधर शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल साउथ की एक नई इस्तिलाह जो है ना सामने आई है। तो ये एक चेंज आ रही है, ये बदलती दुनिया है। तो बदलती दुनिया गोया दौर बदल रहा है। तो एक होता है भाई, एक जो है ना जनरेशन का एंड हुआ है। ये जनरेशन का मसला, ये एक ईरे का एंड हो रहा है। एक वर्ल्ड ऑर्डर का दौर खत्म हो रहा है, दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर का दौर शुरू हो रहा है। और जो आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें कोई ह्यूमन राइट्स का तस्वुर नहीं है, इसमें टोटल फैशिज्म है, और ये जबर का दौर होगा। ये एक अलग मुकम्मल मौजू है, और एकेडमिया के लेवल पर ज़ेर बहस है। अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटियों में ये बात ज़ेर बहस है कि डेमोक्रेसी का फेलियर हो रहा है, लिबरलिज्म का फेलियर हो रहा है। अमेरिका में इसकी कशमकश जारी है। ये ट्रंप जो है, ये फैशिस्ट जो है ना, वो तर्ज फिक्र का नुमाइंदा है। इसके मुकाबले में जो पुरानी सोच है, वो ममदानी की है। तो ये इनका आपस में टकराव है। आपको पता है, न्यूयॉर्क के अंदर टकराव है, पूरे अमेरिका के अंदर टकराव है, यूरोप में ये टकराव मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में ये टकराव मौजूद है। और बाकी देखें ना, इंडिया का भी जो वो डेमोक्रेटिक रवैये थे वो खत्म हो रहे हैं, और उसकी जगह हिंदुत्व के तहत एक फैशिस्ट जो तहरीक है वो जगह पकड़ रही है। तो ये पूरी दुनिया की एक टेंडेंसी है फैशिज्म की तरफ जाने की। ऊपर से एक ऐसा ये एजुकेशन हो रही है इंसान की, मासेस की एजुकेशन हो रही है, यानी एक फैशिस्ट सिस्टम की। और इसको फिर वो चाहते हैं, चूंकि कोई मुस्बत बुनियाद मौजूद नहीं है इंसानों को जोड़ने के लिए, वो ग्लोबल विलेज की गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो एक जबर का निजाम है जो मुसल्लत करना चाह रहे हैं पूरे नौ इंसानी के ऊपर, कि ये कोई आज़ादी इज़हार राय भी ना रहे, ये भी ना रहे, वो भी सब खत्म करके एक इंसानी बाड़ा बना दिया जाए, जिसमें वर्कर हों, काम करें, मॉनिटरिंग हो कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के जरिए से, कोई हराम खा ही ना सके, सब हलाल खाने वाले हो जाएं। और ये कि फिर सरमायादार की जो है ना वो अयाशी हो जाए, यानी पूरी प्रोडक्शन होगी, लेबर सही होगी, तो पैदावार जब बढ़ेगी तो फायदा किसका है। तो वो एक बेस्ट एक सिस्टम, चाइना मॉडल को बेस्ट क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि उसमें जो है ना वो सरमायादार को खूब निचोड़ने का मौका मिलता है, मजदूर को कहें या लेबर को कहें, खूब चोट, तो वो निजाम गोया सरमायादार को रास आ गया। मसला ये है, अब आप सोचें, सोचने की अहम बात, अगर ये निजाम आ जाता है तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने नौ इंसानों को बनाया है वो तो फिर फोत हो जाएगा। अल्लाह का मकसद क्या है? अल्लाह ने मुझे अच्छी राह भी दिखा दी, बुरी राह भी दिखा दी, उसके बाद मुझे इख्तियार दिया अल्लाह ने, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, मर्जी है इस रास्ते पे चलो, मर्जी है इस रास्ते पे चलो। अब इस रास्ते पर चलने वालों ने ऐसा निजाम बना दिया कि मेरी इस रास्ते पे चलने की मर्जी बाकी ही नहीं छोड़ी, अपनी मर्जी मेरी रही ही नहीं, बिल्कुल गुलाम हो गया हूं। तो गोया अल्लाह का जो मंसूबा है वो तो फिर नाकाम हो गया। अब आप सोचें, ये हो सकता है? ये अल्लाह को ये शिकस्त दे के उसके मंसूबे ही को नाकाम कर दें। तो तारीख इंसानी ये बताती है कि जब किसी कौम ने इस दर्जे में सोचा हो ना कि लोगों को इस तरह जो है ना जकड़ कर अल्लाह की गुलामी से दूर कर दिया जाए, उनको अल्लाह ने नहीं छोड़ा। देखिए, कुफर के साथ अल्लाह ने झगड़ा नहीं किया, जुल्म के साथ अल्लाह का झगड़ा है, फसाद के साथ अल्लाह का झगड़ा, फसाद को खत्म किया है। जितनी कौमें हलाक हुई, अल्लाह ने कहा फसाद की वजह से हलाक की है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ाव फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। ये आद हो, समूद हो, जिन कौमों को अल्लाह ने हलाक किया, इन्होंने तुग़यानी की थी, अपनी हुदूद से तजावुज किया था, अपने लिए वो राइट्स ले लिए थे जो उनके नहीं थे। इसके नतीजे में एक उमूमी फसाद पैदा हो गया, फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, फसाद पैदा कर दिया। तो उनके ऊपर उनके रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, तो मारा। अगर ये ना होता ना मारता।